बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फी मन यग़ज़ु व यल्तमिसु दुनिया, जिसने जिहाद किया लेकिन दुनिया की लालच में, दुनिया की तलब के लिए। दुनिया की तलब क्या हो सकती है? माल गनीमत मतलूब हो सकता है, और जे कार मतलूब हो सकती है, अपना आप दिखाना मतलूब हो सकता है, किसी भी सिर्फ दुनियावी गरज से, यानी कि उसकी नीयत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा ना हो। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रिवायत को इमाम अबू दाऊद अपनी सनद से बयान करते हैं कि जिहाद जो है वो दो तरह का होता है। अल-ग़ज़्वु ग़ज़वानी, जिहाद की दो किस्में, या तो अल्लाह की रज़ा है, इमाम की इताअत है, अच्छी चीज़ को ख़र्च करना है और अपने शरीक की मदद करनी है, फ़साद से बचना है। यानी कि जिहाद, पहला जिहाद इन चीज़ों के लिए होगा, अल्लाह की रज़ा, इमाम की इताअत, अच्छी चीज़ को ख़र्च करना, अपना जो शरीक है उसकी मदद करना, दस्तो बाजू बनना, फ़साद से बचना। और ऐसा मुजाहिद सोएगा या जागेगा इसको अजर मिलेगा। फ़इन्ना नौमहु व नबहहु अजरुन। उलमा का सोना भी इसलिए इबादत में शुमार होता है ना, क्योंकि उन्होंने उठ के पढ़ना पढ़ाना है, दीन की तबलीग करनी है, तो सोना भी इबादत है, जागना भी इबादत है। उलमा की खामोशी भी इबादत शुमार होती है, क्योंकि वो किसी वजह से खामोश हो। ये उलमा हक़ की बात कर रहा हूँ। फ़इन्ना नौमहु व नबहहु अजरुन, क्योंकि उसका सोना और उसका जागना अजर है। और एक बात और ज़हन में रखें, जो उलमा होते हैं वो जिहाद करते हैं, जिहाद बिल इल्म करते हैं, जिहाद बिल कलम करते हैं, वो जिहाद की जो दूसरी सूरतें हैं, जिहाद बिल नफ्स करते हैं, जिहाद बिल माल भी करते हैं। वम्मा मन गज़ा, और जिसने जिहाद किया फ़ख्रन व रियान, तकब्बुर के लिए, व सुमअतन, और अपनी बल्ले बल्ले के लिए, व असल इमाम, और इमाम की नाफरमानी के लिए, और ज़मीन में फ़साद के लिए, लम यरजे बिल कफ़ाफ़, वो नहीं लौटता कफ़ाफ़, यानी कि वो कुछ भी लेकर नहीं लौटा, उसे कोई सिला नहीं मिलेगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो उसकी किफ़ायत करे, ना दुनिया में ना आखिरत में। मकसद अल्लाह की रज़ा हो। हज़रत सैयदना सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज़ किया, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा। तो हज़रत सैयदतुना राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहा वहाँ मौजूद थी। तो हज़रत राबिया ने जब ये सुना ना, तो कहने लगी, ए सुफ़ियान, आपको ये कहते हुए हया ना आई कि अल्लाह को कहते हैं हमसे राज़ी हो जा? वो कहने लगे, इसमें हया वाली क्या बात है? मैंने कौन सा कोई बुरी बात की? तो आप फरमाने लगी, आप ये तो कहते हैं अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा, लेकिन आप ख़ुद अल्लाह से राज़ी क्यों नहीं होते? एक शख्स और खड़े थे, वो पूछने लगे, हम अल्लाह से राज़ी कब होंगे? तो हज़रत राबिया ने फरमाया कि रब जब नेमत दे तो जितनी खुशी होती है, अगर वो तकलीफ़ दे तब भी उतनी ही खुशी है, तो अल्लाह से राज़ी हो। बड़ा मुश्किल काम है ना। हज़रत राबिया का ही फरमाना है। कुछ लोग इन्हें आधा कलंदर कहते हैं, ये उनकी बेवकूफ़ी है। वो कहते हैं औरत है ना तो इसलिए आधी होगी। औरत का मतलब निस्फ नहीं है। कहते हैं दुनिया में 2.5 कलंदर हुए हैं, वो आधा इनको शुमार करते हैं। हालांकि हज़रत लाल शाहबाज कलंदर, हज़रत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो कहते हैं जब मैं हिंद में गया तो मैंने वहाँ रहने की इजाज़त मांगी। गालिबन हज़रत बोली कलंदर की बात आई या किसी और की, तो वो फरमाने लगे, हिंद में इस वक्त 300 कलंदर मौजूद है, तुम सिंध में चले जाओ। तो ये 2.5 कलंदरों वाले ऐसे पता नहीं क्या इनका तमाशा है। अच्छा, ये आगे देखिए जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक शख्स आका की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ करने लगा, अल्लाह के नबी, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का इरादा किया। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, राजुलुन युरीदुल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, एक शख्स जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का इरादा करे। यानी कि एक साइल पूछने आया किसी के बारे में कि एक शख्स ने अल्लाह की राह में जिहाद का इरादा किया, लेकिन वह हुआ यब्तगी आरदम मिन आरदिद दुनिया, उसका मकसद था दुनिया की गरज। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजर लहू, उसका अजर ही नहीं है, ऐसे शख्स को अजर ही। फ़आज़म ज़ालिका नास, अब लोगों पर ये बात बड़ी गरां गुजरी। यानी कि साइल को लोगों ने भेजा था, भाई जाओ हुज़ूर से पूछ के आओ, अगर कोई अल्लाह की राह में जिहाद करे लेकिन उसकी नीयत ये हो कि माल शाल हाथ में आएगा और दुनिया की गरज होगी,
तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया उसको तो अजर ही नहीं मिलेगा। लोगों पर ये बड़ी बात ना गरां गुजरी। वक़ालू लिरजुली, और ये उस आदमी को कहने लगे साइल को, औद ली रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यार एक दफ़ा जाके फिर पूछ, फ़लअल्लक लम तुफ़क़्क़ी, हो सकता तू सही समझा ना हो। अल्लाह अकबर। उसने अर्ज़ किया यही मसला दोबारा, तो आपने फरमाया ला अजर लहू, कोई अजर नहीं है। लोगों ने कहा फिर जाके पूछ। वो तीसरी मरतबा उसने यही मसला पूछा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला अजर लहू, उसके लिए कोई अजर नहीं है, उसका कोई अजर नहीं। मन क़ातल लितकून कलिमतुल्लाहि अल-उलिया, जिसने जिहाद किया इसलिए कि अल्लाह का जो कलिमा है वो बुलंद हो जाए, एलाए हक के लिए। समझ आई कि हक को बुलंद करने के लिए जिसने जिहाद किया, यही वो शख्स है जो हकीकी तौर पे जिहाद करने वाला है। एक देहाती तशरीफ़ लाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, इन्ना रजुला युक़ातिलु लिज़्ज़िक्रि व युक़ातिलु लियुहमदा व युक़ातिलु लियग़नमा व युक़ातिलु लियुरा मकानुहु, कि एक शख्स वो जिहाद इसलिए करता है बल्ले बल्ले की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, माल गनीमत दी जाए, उसको पता लगे उसका स्टेटस क्या है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो जिहाद करे हत्ता कि अल्लाह का कलिमा जो है वो बुलंद हो, वो अल्लाह की राह में है। यानी कि हकीकी तौर पे मुजाहिद वो है जिसका मकसद क्या हो, अल्लाह के कलिमे की बुलंदी। और हाँ, अगर उसके साथ साथ ज़िम्नन उसे ये चीज़ें हासिल हो जाएं, उसकी तारीफ़ भी कर दी जाए, उसका मकाम व मर्तबा भी बढ़ा दिया जाए, माल गनीमत भी दी जाए, ये चीज़ें अलग हैं। लेकिन ये चीज़ें उसका मकसूद अव्वल, अगर ये चीज़ें मकसूद अव्वल होंगी तो पीछे हमने पढ़ लिया, फिर उसको अजर नहीं मिलेगा। मकसूद अव्वल क्या हो, अल्लाह के कलिमे की बुलंदी। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी मुझे जिहाद और ग़ज़व यानी कि जिहाद के बारे में बताएं। आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन अमर, इन क़ातलता साबिरन मुहतसिबन बअसकल्लाहु साबिरन मुहतसिबा। ए अब्दुल्ला बिन अमर, यानी कि मुख्तसर बात यह है कि अगर तू जिहाद करेगा सब्र करते हुए और एहतिसाब करते हुए तो अल्लाह तुझे हशर में उठाएगा साबिर और मुहतसिब बना के, और अगर तू जिहाद करेगा तकब्बुर और कसरत दिखाते हुए तो अल्लाह तुझे उठाएगा मुतकब्बिर और मुकासिर बना के। ए अब्दुल्ला बिन अमर, तो किसी भी हाल में जिहाद करेगा और यहाँ शहीद कर दिया जाएगा, अल्लाह तुझे उसी हाल पर उठाएगा। अब तू ये देख ले कि तू किस हाल में उठना चाहता है। तो जिस हाल में आदमी उठना चाहता है उसी हाल में उसको ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। समझ आई ना। तो इस हदीस से ज़मीनन ये बात भी समझ आ रही है, इंसान का ख़ात्मा उसी हाल में होगा जिस हाल में वो ज़िंदगी बसर करता है अक्सर तौर पे, और जिस हाल में उसका ख़ात्मा होगा उसी हाल में वो कब्र से उठाया जाएगा। तो ग़ुलामी रसूल में जो ज़िंदगी बसर करता है उसे ग़ुलामी रसूल में मौत आ जाएगी, और जिसे ग़ुलामी रसूल में मौत आएगी वो हशर में ग़ुलामी रसूल में उठेगा। ज़िंदगी हुज़ूर की नाफरमानी में बसर करें और ग़ुलामी रसूल में मरने की दुआ करें, ये तो कौल व फ़ेल में बड़ा तज़ाद है ना। ग़ुलामी रसूल में मौत कबूल है लेकिन ज़िंदगी कबूल है नहीं है। तो इन चीज़ों को सोचना चाहिए। बाबुन फ़ी फ़ज़ल शहादा, शहादत की फ़जीलत क्या है जी। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम्मा उसीबा इख़वानुकुम बि उहुदिन, सुबहान अल्लाह। इसको भी ज़बानी याद रखें इस रिवायत को, कि जब तुम्हारे भाइयों को शहीद किया गया ना उहुद के मैदान में, अल्लाह ने उनकी रूहों को फ़ी जौफ़ी तैरिन खुदरिन, सबस परिंदे बना दिया, तारिद व नहार अल जन्ना, जो जन्नत के नहरों के पास आ गए, ताकुलु मिन सिमारिहा, उसके फल खाने लगे, वतावीला कनादीला मिन ज़हबिन, सोने की कनादील किंदीलों में आ गए, मुअल्लक़तिन फ़ी ज़िल्लिल अर्शी, जो अर्श के साए में लटकी हुई थी, जो अर्श के साए में लटकी सोने की किंदीलें थी, वहाँ तुम्हारे भाइयों की रूहें चली गईं। और वजदू तीब माकलिहिम व मशरबिहिम व मकीलिहिम, जब उन्होंने अपने खाने पीने और अपने रिहाइश की खुशबू को महसूस किया ना,
वो कहने लगे मैं युबल्लिगु इख्वानना अन्ना, ओ हमारे भाइयों को कौन बताएगा कि हम जिंदा हैं, फिल जन्नती जन्नत में हैं, नुरज़क़ु हमें रिस्क दिया जाता है, लिअल्ला यज़हदू फिल जिहाद ताकि वो और शौक़ से जिहाद में आएँ, और वला यनकुलु इंदल हरब जंग से भागे नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आना उबल्लिगुहुम अन्कुम, तुम्हारी ये बात मैं पहुँचाता हूँ तुम्हारे भाइयों को। अल्लाह ने फिर आयत नाज़िल फरमाई वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, अल आया आगे क्या है, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाहु अकबर, कि इन्हें मुर्दा गुमान भी नहीं करना। और एक जगह पर फरमाया वला तक़ूलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, मुर्दा कहना भी नहीं है और मुर्दा गुमान भी नहीं करना। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया मन फिल जन्ना, आका जन्नत में कौन होगा? तो आपने फरमाया अन नबी फिल जन्ना, अम्बिया होंगे जन्नत में, व शहीद फिल जन्ना, और कौन होगा? शहीद, वल मौलूद फिल जन्ना, और जो नौ मौलूद फोत हो जाए वो जन्नत में होगा, वल वईद फिल जन्ना, और वो लड़की जिसे जिंदा दरगोर कर दिया गया ये कहाँ होगी? जन्नत में होगी। शहीद वही होगा ना जो किताल करेगा, जो अल्लाह की राह में आएगा। बाबुन फिश शहीद युशफ़ाउ, शहीद को सफारिश का कोटा दिया जाएगा, शहीद को सफारिश का कोटा दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। रावी कहते हैं मुँह में हज़रत उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ दाखिल हुए और हम यतीम हो चुके थे, तो आप फरमाने लगी अब शुरू ओ मुबारक हो तुम्हें। मैंने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते सुना कि आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युशफ़्फ़उ शहीदु, शहीद की शफ़ात यानी कि शहीद को शफ़ात का हक़ दिया जाएगा, फ़ी सबईन मिन अहली बैतिही, उसके घर वालों में से 70 लोगों के लिए। किसके लिए? 70 लोग। और अरबी ज़बान में 70 का मकसद होता है कसरत बयान करना, अदद बयान करना नहीं। क्या बयान करना? कसरत बयान करना। जिस तरह के कुरान में आया कि आप 70 दफ़ा भी माफ़ी मांगे तो अल्लाह नहीं बख्शेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है 71 दफ़ा मांगेंगे तो बख्श देगा, मतलब कि अगर कसरत से भी मांगते रहेंगे तो अल्लाह इन मुनाफिकों को नहीं बख्शेगा। तो 70 का लफ्ज़ किस लिए आता है? कसरत से। अपने खादिमों को माफ़ करो। हुजूर कितनी दफ़ा कहा? 70 दफ़ा, यानी कि बार बार कसरत से माफ़ करो। तो शहीद को शफात का कोटा दिया जाएगा, कितने लोगों के लिए? 70, यानी कि कसीर लोगों के लिए। बाबुन फिर नूरी जुरा इंद क़ब्र शहीदी, ये हदीस ज़हन में रखें उन लोगों के लिए जिनका शायद ये मौक़िफ़ है कि बशर है तो नूर कैसे। बाकायदा पूरा चैप्टर बांधा कि शहीद की कब्र जो है वो नूर में घिरी होती है। कब्र किस चीज़ से बनी होती है? इंसान किस चीज़ से बना होता है? कब्र मट्टी की बनी है, वो नूरानियत उसका इहाता कर सकती है, तो क्या बशर में नूरानियत नहीं हो सकती? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जब हज़रत नजाशी का इंतकाल हुआ ना तो हम ये बातें किया करते थे, ला यज़ालु युरा अला क़ब्रिही नूर, कि इनकी कब्र पर तो हमेशा नूर है, इनकी कब्र पे तो हमेशा नूर है। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो भाइयों में मुवाख़ात कायम की। फ़क़ुतिल अहदुहुमा, एक शहीद हो गया, वमातल आख़रु बअदहु बिजुमुअतिन औ नहविहा, तो दूसरा ना कुछ दिनों के बाद, जुमा या कुछ दिनों के बाद फोत हो गया। एक शहीद हुआ और दूसरा फोत हो गया। इसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है ना, इससे साबित ये हो रहा है कि किसका अजर कितना है ये अल्लाह जानता है बेहतर, ये अल्लाह बेहतर जानता है किसका अजर कितना है। हमें किसी के अजर को पैमानों के अंदर नहीं तोलना चाहिए। अच्छा, एक शहीद हुआ और दूसरा फोत हुआ, अब ज़ाहिरन तो यही लगता है कि शहीद का अजर जो है वो ज़्यादा है और जो बाद में फोत हुआ उसका अजर कम है। तो कहते हैं फसल्लैना अलैहि, साहबा कहते हैं हमने जनाजा पढ़ा ना उनका, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा कुल्तुम, और तुमने क्या दुआ मांगी है? जनाजा पढ़ा, जनाजे के बाद क्या किया है जी? दुआ।
और अलबानी कहते हैं ये हदीस सही है। ठीक है जी। जनाजे के बाद दुआ क्या मांगी, नहीं कहा कि जनाजे के बाद दुआ क्यों मांगी है, क्या पूछा, जनाजे के बाद दुआ क्या मांगी है। फ़कुलना, ये कुल तुम का माना दुआ है, आगे दाऊना वाज़े कर रहा है। फ़कुलना दाऊना लहू वकुलना, अर्ज़ किया हमने कि हमने उसके लिए दुआ मांगी है। और क्या दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू व अलहिक़हु बिसाहिबिही, ए अल्लाह इसे माफ़ फरमा और इसे इसके साथी के साथ मिला दे। यानी कि समझे ये कि साथी का दर्जा ऊंचा है, तो हम दुआ करेंगे तो अल्लाह इन्हें उसके दर्जे के साथ। अब यहाँ पर यह भी चीज़ इनमें रखें, जब इंसान ये दुआ मांगे अल्लाह में फ़लाँ के साथ, फ़लाँ के साथ या फ़लाँ के साथ, तो ये सोहबत होगी, ये ताल्लुक़ होगा, तभी तो इंसान ये दुआ करेगा ना, अल्लाह तो इसे या मुझे जन्नत में फ़लाँ का रफ़ीक बना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़अइना सलातु। अब ये बात समझने वाली है कि तुम कह रहे हो कि ये बाद वाला अपने पहले वाले साहिब से मिल जाए, फ़अइना सलातुहु बादा सलातिही, इसने जो उसके बाद नमाज़ें पढ़ी हैं वो कहाँ जाएंगी, और इसने उसके बाद जो रोज़ा रखा है वो कहाँ जाएगा। शोबा को शक है सोम के बारे में, और इसने उसके बाद जो अमल किया है वो कहाँ जाएगा। इन्ना बैनहुमा कमा बैन समाए वल अर्द, बेशक इन दोनों के दरमियान ज़मीन व आसमान जितना फासला है। यानी कि बाद वाले का जो दर्जा है वो ज़्यादा है, और ये समझाया जा रहा है, समझ आई ना। तो ये दुआ इस तरह की जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जाए, अल्लाह तो इन्हें इसे भी और इनके साहिब को भी अपनी शायान शान बुलंद व आला वरफ़ा मकान अता फरमा, आला इलीजीन में जगह अता फरमा। बाबुन फिल जाइली फिल ग़ज़वी, जिहाद करना पेमेंट लेके, जाइल उजरत पे, दिहाड़ी पे। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू अय्यूब कहते हैं उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना, सतुफ़्तहु अलैकुमुल अमसारु, शहर के शहर तुम पर फतह होंगे और लश्कर के लश्कर होंगे। तुफ़्तहु अलैकुम फ़ीहा बुऊसन फ़यकरहु अर्रजुलु मिनकुमुल बासा, यानी कि लश्कर बहुत बड़ा हो जाएगा, और तुक़्तउ अलैकुम फ़ीहा बुऊसन, तुम पर उसके जो लश्कर है ना वो काटे जाएंगे। क्या मतलब कि ये फ़ौज फ़लाँ की है, ये फ़ौज फ़लाँ की है। फ़यकरहु अर्रजुलु मिनकुमुल बासा, तो एक शख्स आएगा वो लश्कर का हिस्सा बनना, उन मुजाहिदीन की जमात में शामिल होने को नापसंद करेगा। फ़यतख़ल्लसु मिन कौमी, और अपनी कौम से वो अलहदा हो जाएगा। होगा ना भाई ये लाहौर की कौम है, ये फ़लाँ की कौम, वो लाहौर से अलहदा हो जाएगा, मिसाल दे रहा हूँ। और फिर क्या करेगा, सुम्मा यतसफ़्फ़हुल क़बाइला, फिर कबाइल वालों को की तरफ मुतवज्जे होगा, कबाइल वालों को मुतवज्जे करेगा, और यारिदु नफ़्सहु अलैहिम, और अपना आप उन पर पेश करेगा। यानी कि वो जिस इलाके का होगा वो अपनी कौम को, अपनी जमात को छोड़ देगा, और वो दीगर कबाइलों के पास जाके अपना आप पेश करेगा, और वो कहेगा मन अकफ़ी बासा कज़ा मन अकफ़ी, कौन है जिसकी मैं कफ़ायत करूँ, और मैं वन मैन आर्मी हूँ। बासा कज़ा का मतलब वन मैन आर्मी, यानी कि वो अपनी बोली लगवाएगा। आपने फरमाया अला ख़बरदार वज़ालिकल अजीरु इला आखिरी क़तरत मिन दमिही, ये अपने खून के आखिरी कतरे तक अजीर होगा, सिर्फ इसे मजदूरी के अलावा कोई अजर नहीं मिलेगा। अल्लाह की राह के लिए करना है ना, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो आप जिस इलाके में, मुसलमानों का इलाका है, वहाँ मुजाहिदीन में शामिल हो जाए, लेकिन उस इलाके को छोड़ के और मुजाहिदीन को छोड़ के किसी बड़ी जगह में जाएगा कि बड़ी फ़ौज में, जहाँ से हिसाब ज़्यादा मिलेगा, जहाँ बल्ले बल्ले ज़्यादा होगी। तो क्या मतलब कि ये भी ऐसा ही है जैसे सिर्फ दुनिया की गरज के लिए जंग में जाना, और इसकी वईद हमने पहले भी पढ़ ली है। बाब रुख्सत फ़ी अख़्ज़िल जाइली, रुख्सत भी है, मजदूरी पर जिहाद करने में रुख्सत भी है। अब ये तर्जमतुल बाब और जो इस बाब में हदीस है इनमें कोई मुताबिकत नज़र नहीं आती। देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लिल गाज़ी अजरुहु, गाजी के लिए, ओहो, तर्जमतुल बाब और ये जो हदीस ये है ना, ये जो इस बाब के तहत जो हदीस है, एक हदीस देखें मैं अर्ज़ करता हूँ, लिल गाज़ी अजरुहु वलिल जाइल अजरुहु व अजरुल गाज़ी, के गाजी के लिए उसका अजर है और जाइल के लिए, उसके जाइल का मतलब जो मजदूरी पर जिहाद करने वाला है उसका अजर है।
व अजरुल गाजी, और गाजी का अजर, आगे बस इतनी है ये रिवायत। अच्छा, यानी कि गाजी के लिए उसका अजर है और जाइल के लिए उसका अजर। तो लफ्ज़ मुताबकत जो मैंने कहा ये इस हदीस में और गुज़श्ता हदीस में, यानी कि पहली हदीस के अंदर कहा कि ये जो मजदूरी पर जिहाद करते हैं जायज़ नहीं, यानी कि दोनों बाबों की हदीस के अंदर मुताबकत यूँ होगी कि दूसरा बाब जो है इसके अंदर जो मजदूर है ना उसकी नीयत अल्लाह की रज़ाई। अब ये ऐसा ही है जैसे एक शख्स कोई भी दुनिया का काम करे, आखिर वो मुआवजे के इवज़ करता है ना, वो उसकी तनख्वाह लेता है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि जो तनख्वाह ले रहा है वो काम नाजायज़ कर रहा है, वो फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है। उलमा भी तनख्वाहें लेते हैं लेकिन इसके बावजूद वो फ़ी सबीलिल्लाह है। वो कैसे कि उनकी नीयत अल्लाह की रज़ा होती है। वो क्या कि अगर वो चाहें तो अपना ये वक़्त, अब ये मज़दूर अपना ये वक़्त कहीं और भी तो सर्फ कर सकता है, वहाँ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन इसने इंतखाब ये किया कि जो मैंने दिहाड़ी मिसाल के तौर पे किसी का हल चला के लेनी है, वो दिहाड़ी में मुजाहिदीन की जमात में शामिल होकर क्यों ना ले लूँ, सवाब भी मिलेगा और नेकी भी मिलेगी। तो ये इस तरह से मुताबिक, यानी कि गुज़श्ता चैप्टर में जो जाइल है, जाइल वो कोई और है, और इसमें जो जाइल है मज़दूर है ये कोई और। पिछले में जो मज़दूर है उसकी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया है, और इसकी नीयत क्या है, दुनिया भी है और आखिरत भी है। तो ये मुताबिकत है इन दोनों के अंदर। बाबुन फिर रजुली यग़्ज़ु बि अजीरिन लियख़दुम, आदमी जिहाद पर गया और साथ अपने एक खादिम ले गया उजरत पर, अपने साथ एक असिस्टेंट, अपना हेल्पर ले गया उजरत पे, मुझे तीर पकड़ा देगा, तलवार मेरी साफ़ कर देगा, ये मेरा काम कर देगा, फ़लाँ मेरा काम करेगा। तो अब सवाल असल में ये तर्जुमतुल बाब का उन्वान बांधने का मकसद ये है, अब जब माल गनीमत मिलेगा तो गाजी को तो उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये जो अजीर था इसको क्या मिलेगा। तो ये देखें जी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद का ऐलान किया, व अना शेखुन कबीरुन, व अना कबीरुन, ये कौन कहते हैं, याला बिन मुनिया कहते हैं। कहते हैं मैं बूढ़ा हो चुका था, मेरे पास खादिम भी नहीं था, फल तमस्तु अजीरा, मैंने मजदूर ढूंढा, यकफीनी, जो मेरी कफ़ायत करे, व उजरिया लहू सहमहू, और मैंने उसको उजरत क्या तय की, मैंने कहा यार जो हिस्सा मिलेगा ना उसमें से तुझे भी दे दूंगा। तो फवजत तो रजुला, ये कह कर, यानी कि याला कहते हैं कि मैंने ये कह कर मजदूर ढूंढा कि मुझे जो जिहाद में से मिलेगा उसमें से तुझे भी तेरा हिस्सा दे दूंगा, अपना हिस्सा रख लूँगा। तो फवजत तो रजुला, एक शख्स को ढूंढा, फलम्मा दना रहीलू अतानी, अल खैर वो मेरे पास आ गया, यानी कि जब वो रहील करीब हुए तो वो मेरे पास आया। तो अब फरमाया मा अदरी मस्सहमान, वो कहने लगा वो मजदूर, मैं नहीं जानता कि दो हिस्से क्या हैं, यानी कि इन्होंने कहा था, याला ने कहा था दो हिस्से करेंगे, एक मेरा और एक मेरे असिस्टेंट का। वो कहने लगे मुझे नहीं पता कि दो हिस्से क्या हैं, वमा यबलुगु सहमी फसम मिली शयन कान सहम वलम यकुन, हिस्सा हो या ना हो, हिस्सा मिले या ना मिले, मेरे लिए कुछ मुकर्रर कर दें, कसम ली कुछ मुकर्रर कर दें। कहते फसम्मतुलहा सलासीता दनानीरा, मैंने उसके लिए 3 दिनार मुकर्रर किए। जब गनीमत आ गई, अरदतु अन उजरी लहू सहमहू, तो मैंने चाहा मैं उसे उसका हिस्सा दूँ, तो मुझे याद आ गए वो दिनार, मुझे वो दिनार याद है। अब मसला ये था क्या मैं इसको 3 दिनार दूँ या गनीमत का आधा हिस्सा दूँ। तो मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, तो फ़ज़करतु लहू अमरहू, तो सारा मामला बयान रखा, बयान किया। तो आपने फरमाया मा अजिदु लहू फ़ी ग़ज़वतिही हाज़िही फ़िद दुनिया वल आखिरा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे उसे इस जिहाद के बदले ना दुनिया में कुछ मिलेगा ना आखिरत में कुछ मिलेगा, इल्ला दनानी रहू, मगर वही दिनार अल्लती सम्मा, जो मुकर्रर कर दी, या सुम्मिया, जो मुकर्रर कर दिए गए, यानी कि दुनिया में नहीं मिलेगा। मतलब क्या, दुनिया में गाजियों को जो दिया जाता है वो गनीमत होती है, गनीमत का कोई हिस्सा इसके लिए नहीं, और आखिरत में उसे इसका कोई अजर भी, क्योंकि उसने अल्लाह की रज़ा के लिए इस जिहाद में शिरकत नहीं की बल्कि दिनारों के लिए शिरकत की है, और उसे तो यकीन ही नहीं था कि गनीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बाबुन फिर रजुल यग़्ज़ु व अबवाहु कारिहन, आदमी जिहाद पे जाए और माँ बाप नाराज़ हों। एक शख्स आए हुजूर की बारगाह में, अर्ज़ करने लगे जी तू बायुका अलल हिजरा, अल्लाह के नबी मैं हिजरत पर आपकी बैत करने आया हूँ और मैं अपने माँ बाप को रोता छोड़ के आया हूँ, अपने माँ बाप को
रोता छोड़ के आया हूँ, अपने माँ बाप को रोता छोड़ के आया हूँ। तो ये ज़हन में रखिएगा, वो जो धरनों में जाते हैं माँ बाप को रोता छोड़ के, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इरजी अलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, वापस जा, जिस तरह माँ बाप को रुलाया है उस तरह जाके उनको हंसा। समझ आई ना? एक शख्स हाजिर खिदमत हुए, हुजूर मैं जिहाद करना चाहता हूँ। आपने फरमाया तेरे माँ बाप हैं? अर्ज़ किया हाँ हैं। आपने फरमाया फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, वहाँ जाके जिहाद कर, उनकी खिदमत में जिहाद कर। एक शख्स आए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हिजरत करके यमन से। आपने पूछा यमन में तेरा कोई है? अर्ज़ किया हुजूर मेरे माँ बाप हैं। आपने फरमाया आज़ीना लका, उन्होंने तुझे इजाज़त दी है यहाँ आने की? अर्ज़ किया हुजूर नहीं। आपने फरमाया इरजी इलैहिम, वापस चला जा, फ़ास्तअज़िनहुमा फ़इन आज़ीना लका फ़जाहिद फ़इल्ला फ़बिर्रहुमा, उनसे इजाज़त ले, इजाज़त दे दें तो ठीक है जिहाद कर, अगर इजाज़त नहीं देते तो उनकी खिदमत कर। बाबुन फिन निसाई यग़ज़ूना, औरतों का जिहाद में जाना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उम्मे सुलैम और अंसार की औरतों को लेके जाते थे, लियस्क़ीन अलमा व युदाबिन अलजरहा, ताकि ये पानी पिलाएं और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करें। जालिम इमाम के साथ जिहाद करना, इमाम जालिम भी हो फिर भी जिहाद तर्क नहीं है, जिहाद किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा जी हमारा इमाम तो जालिम है, हम इसकी क़यादत में क्यों लड़ें। जिहाद कभी ख़त्म नहीं होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 चीज़ें ईमान का हिस्सा है। देखें कौन सी 3 चीज़ें। नंबर 1 अलकफ़ु अम्मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको भी ज़बानी याद करें। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा उससे अपना हाथ रोक लो। वला तुकफ़िरहु बिज़म्बिन, किसी गुनाह की वजह से उसे काफिर ना कहो। वला तुखरिजहु मिनल इस्लाम, उसे इस्लाम से ना निकालो। बेअमलिन, किसी अमल की वजह से। पहला काम यह है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा उसे उसकी करतूतों की वजह से इस्लाम से खारिज ना करो, उसके गुनाहों की वजह से काफिर ना कहो और उससे अपने हाथ को रोक लो। और दूसरा काम क्या? वल जिहादु मादिम मुन्ज़ु बअसनी अल्लाहु इला अन युक़ातिला आखिर उम्मति दज्जाला, और जिहाद तब से है जब से अल्लाह ने मुझे मबूस किया और तब तक रहेगा जब तक मेरी उम्मत दज्जाल को कत्ल करेगी। ला युबतिलुहु जौरु जाइरिन वाला अदलु आदिलिन, किसी जालिम का जुल्म जिहाद को रोक नहीं सकता और किसी आदिल का अदल भी जिहाद को रोक नहीं सकता। किसी आदिल का अदल भी जिहाद को नहीं रोक सकता। आदिल जितने मर्जी अदल कर ले लेकिन जिहाद कभी ख़त्म नहीं होगा। वल ईमान बिल अक़दार, और तीसरी चीज़ ये है कि तकदीर पर ईमान रखा जाए। ये 3 चीज़ें ईमान की असल हैं। और अगली रिवायत देखिए, जिहादु वाजिबुन अलैकुम मा कुल्लि अमीरिन, हर अमीर के साथ जिहाद वाजिब है, वो नेक हो या फाजिर हो। और नमाज वाजिब है तुम पर हर मुसलमान के पीछे, वो नेक हो या बुरा हो, अगरचे उसने गुनाह कबीरा की हो। और नमाज वाजिब है हर मुसलमान पर, वो मुसलमान नेक हो या बुरा हो। वह आमिर अल कबाइरा, अगरचे वो मुसलमान गुनाह कबीरा का उसने इर्तिकाब किया हो। बाबु रजुली यतहम्मलु बिमाली गैरिही यग़ज़ु, यानी कि अपनी सवारी पर किसी और के, अपने सामान पर किसी और को जिहाद के लिए लेके जाना। कुछ लोग होंगे उनके पास सवारी नहीं होगी, तलवारें नहीं होंगी, तो जो 2 को लेके जा सकता है वो 2 को लेके जाए, जो 3 को लेके जा सकता है वो 3 को लेके जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जिहाद का इरादा फरमाया, आपने फरमाया मुहाजिरीन के ग्रोह और अंसार के ग्रोह, इन्ना मिन अख़वानिकुम कौमन, तुम्हारे कुछ भाई ऐसे हैं, लैसा लहुम मालुन वला आशीरा, न उनके पास माल है न ख़ानदान है। फलयदुम अहदुकुम इलैहि रजुल, तुम्हें चाहिए कि अपने साथ 2 को लेके जाए या 3 को लेके जाए। फमाल अहदिना, ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है, ये देखिएगा। सवारी एक जिसके पास है वो अपने साथ 2 को लेके जाए या 3 को। फमाली अहदिना मिन ज़ाहरिन यहमिलुहु इल्ला उक़बतुन का उक़बतुन, तो हम में से किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो 2 या 3 को साथ लेके जाए और अकेला ही बैठा रहे सवारी पर। वो नहीं बैठेगा सवारी की पुश्त पर, इल्ला उक़बतुन का उक़बा, मगर उतनी ही देर जितनी दूसरों की बारी है। अब एक सवारी का मालिक वो अपने साथ 3 को ले गया है तो वो बारियां बराबर तकसीम होंगी। बिल्कुल 4 घंटे मैं बैठूंगा, 4 घंटे तू बैठेगा और 4 घंटे फलां बैठेगा, अगरचे वो उसका मालिक है। समझ आ रही है ना? अगर तकसीम करना है तो फिर इस अंदाज से। अच्छा, यानी आहदीन, अच्छा फदमम तो इलैया इसनैनी, तो रावी कहते हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला, वो कहते हैं फदमम तो इलैया इसनैनी और सलासा, मैंने भी 2 या 3 को साथ रखा। और माली इल्ला उक़बतुन का उक़बति अहदिहिम मिन जमल, तो ये जो सवारी जो थी, ऊँट जो था, इस ऊँट पे मैं कितनी देर बैठता था? जितनी देर दूसरा बैठता था।
मैं अपनी बारी पर ही बैठता था, मैं उससे ज़्यादा नहीं बैठता था। समझ आई ना। बाबुन फिर रजुल यग़ज़ु यल्तमिसुल अजर वल गनीमा, एक आदमी जिहाद करता है और उससे मकसद उसका क्या है, अजर भी है और गनीमत भी है। वो कहता है मुझे अल्लाह आखिरत में भी अजर दे और मुझे अल्लाह गनीमत भी दे। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी कहते हैं, वो कहते हैं मुझे हुजूर, हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा लिनग़नमा अला क़दामिना, और हम पैरों के बल चल के गए। जिहाद पे भेजा माले गनीमत के लिए और हम पैरों से चल के गए। फ़रजाना फ़लम नग़नम शैया, वापस आए मिला ही कुछ नहीं। वअरफ़ल जुहद फ़ी वुजूहिना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे चेहरों की अफसरदगी को मुलाज़ा फरमाया। आप खड़े हुए और कहने लगे अल्लाहुम्मा ला तकिलहुम इलैया फ़अदअफ़ु अन्हुम वला तकिलहुम इला अनफुसिहिम फ़यअजिज़ू अन्हा वला तकिलहुम इलन नासी फ़यस्तासिरू अलैहिम। अल्लाहु अकबर। ए अल्लाह, तू इन्हें मेरे सपुर्द ना कर, ए अल्लाह तू इन्हें मेरे सपुर्द ना कर। फ़अदअफ़ु अन्हुम, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आजिज़ी का इजहार फरमा रहे हैं कि अल्लाह इन्हें मेरे सपुर्द ना कर। फ़अदअफ़ु अन्हुम, मैं इनके मामले में ज़ईफ़ हूँ। वला तकिलहुम इला अनफुसिहिम, और इन्हें इनके हवाले भी ना कर, ये उससे आजिज़ आ जाएंगे। और इन्हें लोगों के हवाले भी ना कर, क्योंकि लोग इन पर दूसरों को तरजीह देंगे। फिर अब्दुल्ला बिन हवाला कहते हैं आपने मेरे सर पर अपना हाथ रखा, औ काला अला हामती, यानी कि मेरे सर पर या मेरी पेशानी पे हाथ रखा। फिर कहा इब्ने हवाला इज़ा राइतल खिलाफता, कि जब तू देखे कि खिलाफत नाजिल हो गई है ज़मीन मुक़द्दस पर। ये ज़मीन मुक़द्दस से मुल्क शाम मुराद है। क्या मतलब, ये खिलाफत नाजिल हो गई है ज़मीन मुक़द्दस पे, इसका मतलब क्या कि जब हज़रत इमाम महदी का ज़हूर हो चुका, फ़क़त दानत ज़लाज़िलु वल बलाबिलु वल उमूर इज़ाम, तो उस वक़्त ज़लज़ले आएंगे, बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी और बड़े बड़े काम होंगे। वस्साअतु यौमइज़िन, और क़यामत उस दिन इतनी करीब होगी, अक़रबु मिनन नासि मिन यदी हाज़िहि मिन रासिका, मेरा सर तेरे सर से मेरा हाथ जितना करीब है ना, इससे भी करीब उस रोज़ क्या होगी, क़यामत होगी। इससे भी उस रोज़, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ताकि जिनके दिल इस बात से गमगीन हैं कि हम माले गनीमत लेने गए थे वो हमें नहीं मिला, तो माले गनीमत लेने गए थे नहीं मिला, लेकिन अजर तो मिला है ना। यानी कि ये वही बात जो हमने पहले डिस्कस की थी कि जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए अमल करेगा उसकी ये चीज़ दुरुस्त है, गलत नहीं है।